हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स के क्या फायदे हैं और गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज करना चाहिए। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वेबसाइट में कैसे उसका कोड डालते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को फॉलो करके आप अपना जो गूगल एनालिटिक्स का कोड है वेबसाइट में डाल सकते हैं, वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा इसका यह है कि यह गूगल का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, और यह फ्री है क्योंकि फ्री टूल्स कम ही हैं जो आपको अच्छी और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और यह सबसे बेस्ट टूल है किसी भी वेबसाइट के एनालिसिस करने का, रिपोर्ट्स निकालने का। आइए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूं कि आप किस किस तरीके से अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उन रिपोर्ट के बिहाफ पर अपनी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स एसईओ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। किसी भी वेबसाइट का अगर एसईओ करते हैं तो उसका गूगल एनालिटिक्स से इंटीग्रेशन होना चाहिए। विदाउट गूगल एनालिटिक्स के इंटीग्रेशन के किसी भी वेबसाइट का एसईओ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यह सब पता नहीं लगेगा कि आपकी वेबसाइट पर किस तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट पर किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट पर किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, और आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वह कितनी देर तक स्टे रहता है आपकी वेबसाइट पर, या फिर बाउंस रेट बहुत ज्यादा है। अगर इन सभी चीजों का आपको पता करना है तो एनालिटिक्स डालना बहुत जरूरी है। आइए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉपर्टीज एंड एप्स व्यू। तो यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके नीचे दिया हुआ है कस्टमाइजेशन और उसके नीचे है रिपोर्ट। रिपोर्ट्स में आप अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जैसे रियल टाइम। तो रियल टाइम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया ओवरव्यू। ओवरव्यू पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो करंट में 10 यूजर्स है और जो 10 यूजर है वह किस पेज पर है यह भी दिया हुआ है। इंडेक्स पेज पर 7 यूजर है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। सभी पेज पर अलग अलग यूजर्स दिए हुए हैं। आप इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं कि, और यहाँ पर दिया हुआ है कि डेस्कटॉप के थ्रू कितने यूजर है और मोबाइल के थ्रू कितने यूजर है। उसके बाद है लोकेशंस। लोकेशंस पर क्लिक करने पर आपको ये लोकेशन मिल जाएगी कि किस सिटी से यूजर है या किस कंट्री से यूजर है। कंट्री यहाँ पर इंडिया है। इंडिया पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गाजियाबाद, दिल्ली, न्यू दिल्ली, अलग अलग सिटी से यहाँ पर जो विजिटर है वह शो हो रहे हैं। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेज कि किस ट्रैफिक से, किस सोर्स से ये ऑर्गेनिक गूगल सर्च के थ्रू यह आए हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट आते हैं तो उनका डायरेक्ट लिखा होगा। इसके नीचे है कि कंटेंट। कंटेंट में है कि किस पेज पर है और उस पेज का टाइटल क्या है, किस पेज को रीड कर रहे हैं, कौन से कंटेंट को रीड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे दिया हुआ है इवेंट। इवेंट अगर आप कोई कैटेगरी या कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। और कन्वर्जन्स में अगर आप अपने गोल सेट कर लेते हैं तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कितना कन्वर्जन, अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज को एक गोल पेज बनाएंगे, एक डेस्टिनेशन पेज बनाएंगे, एक गोल सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको गोल्स भी, कन्वर्जन्स भी दिख जाएंगे। इसके बाद है ऑडियंस। ऑडियंस पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर मंथली, वीकली या डेली या आवरली बेसिस पर अपने यूजर्स चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह के यूजर्स आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डेमोग्राफिक्स, सिस्टम्स, मोबाइल, लैंग्वेज। आप ये सब डाटा यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स के थ्रू आप स्टैटिक फॉर्म में या फिर ग्राफ या फिर टेबुलर फॉर्म में सभी तरह का आपको डाटा मिलता है। और यह आपको अपनी वेबसाइट का जो एसईओ होता है उसको कैसे अच्छा करे, कैसे इम्प्रूव करे, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक्टिव यूजर्स, लाइफ टाइम वैल्यूज, आप ये सब यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। कोहोर्ट एनालिसिस, डे वाइज यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा। यूजर एक्सप्लोर, तो यूजर एक्सप्लोर में यहाँ पर क्लाइंट आईडी दी हुई है, ए यूनिक आईडी दैट एनालाइज असाइन टू ईच डिवाइस फ्रॉम विच यूजर एंगेज योर कंटेंट। एक जिस डिवाइस से जो लॉगिन होता है उसकी बाय डिफॉल्ट एक आईडी बन जाती है
और उस डिवाइस के थ्रू आपके पास कितने यूजर्स, कितने सेशंस आए, एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, बाउंस रेट क्या रहा, रेवेन्यू क्या रहा, ट्रांजैक्शंस क्या रहे, गोल कन्वर्जन रेट क्या रहे, ये सब यहाँ से आप इजीली पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में आप एज, जेंडर, ये सब अभी यहाँ पर डेटा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल नहीं किया था, अभी कुछ दिन पहले यह इंस्टॉल किया था, तो इसका आप देख सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट का भी डाटा अभी आना शुरू नहीं हुआ कि किस कैटेगरी में है, और ऑडियंस की बहुत ही वास्ट कैटेगरी है। इसमें आपका बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, क्रॉस डिवाइस, कस्टम, बेंचमार्किंग, यूजर्स फ्लो, आप ये सब देख सकते हैं कि यूजर्स फ्लो कैसे कैसे, किस कंट्री से जो विजिटर आया, फिर वह किस पेज पर विजिट किया, उसके बाद किस किस पेज पर यूजर्स ने विजिट किया, उसके बाद नेक्स्ट किस पेज पर गया, ये सब इजीली यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये यूजर्स फ्लो का डायग्राम है और यूजर्स फ्लो में आप अपना पूरा डिटेल्स कि स्टार्टिंग पेज कौन सा था, फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरेक्शन क्या है, सेकंड इंटरेक्शंस क्या है, ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है एक्विजिशन में आपको ऑर्गेनिक यूजर्स कितने हैं, डायरेक्ट यूजर्स कितने हैं, और आपको ये सब पता लगेगा। ऑर्गेनिक पर क्लिक करने के बाद आपको उसका जो डिटेल है कि किस कीवर्ड के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आया, या फिर किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से आपके पास रेफरल ट्रैफिक है, वह सब पता लग सकता है। सोर्सेज में यहाँ पर दिया हुआ है गूगल, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, बिंग, और भी जितने ज़्यादा आपको विजिटर आएंगे तो उनके सोर्सेज यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप रिपोर्ट्स बनाता रहता है। अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं तो गूगल एड्स के थ्रू भी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। सर्च कंसोल के थ्रू आप जो लैंडिंग पेज है, कंट्री है, डिवाइसेज है, या क्वेरीज में जो आपके कीवर्ड्स है वे आ जाएंगे। सोशल्स में कि सोशल मीडिया के थ्रू जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है उनके थ्रू जो आपके पास डाटा आता है, अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इसको काफ़ी दिन नहीं हुए हैं। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट आता जाएगा, रिपोर्ट्स बनती जाएगी। उसके बाद सोशल्स, कैंपेन, एक्विजिशन में आप पूरा का पूरा पता लगा सकते हैं कि ट्रैफिक पेड है, ऑर्गेनिक है, रेफरल है, किस टाइप का है। उसके बाद है बिहेवियर पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि किस पेज पर कितना पेज व्यू है और पेज व्यू का परसेंटेज क्या है, सर्च टर्म क्या है, इवेंट कैटेगरी क्या है, टाइटल्स, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये बिहेवियर फ्लो है। इसके बाद साइट कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि किस किस पेज पर जो पेज व्यू आ रहे हैं, यूनिक व्यू है, एवरेज टाइम ड्यूरेशन है, एंट्रेंसेज है, बाउंस रेट है, एग्जिट है, पेज वैल्यूज है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बिहेवियर के थ्रू मिल जाएगी। साइट स्पीड का पता लग जाएगा आपको, साइट सर्च, इवेंट, पब्लिशर्स। इसके बाद जो ऑप्शन है वह है कन्वर्जेंस में आपको गोल सेट करने हैं कि आप गोल्स कैसे सेट करते हैं। URL के थ्रू गोल सेट होते हैं कि जिस URL पर आप गोल सेट करना चाहते हैं तो वह URL डालकर आप एक गोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वह एट्रीब्यूशन का है। आप ऐसा करके ये सभी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इजीली आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको किस टाइप का ट्रैफिक मिल रहा है। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कस्टमाइजेशन में आप अपनी रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अलर्ट सेट कर सकते हैं, और जो भी आपको रिपोर्ट सेव करनी है वह सेव कर सकते हैं। यह ओवरऑल आपका जो गूगल एनालिटिक्स का व्यू होता है वह इस टाइप से आप यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। बहुत ईजी है। एक कोड जो ट्रैकिंग कोड होता है आपको सभी पेज के हेडर में डालना है। जैसा कि आपने मेरे स्क्रीन पर देखा कि गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट जनरेट करना बहुत इजी है और उससे यह पता लगाना कि किस कीवर्ड के थ्रू और किस पेज पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, यह बहुत इजी है। आप यह सब यूज करके आप अपनी वेबसाइट का रैंक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अगर आप
अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।